हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेटेड मूवी शटल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ टॉय स्टोरी का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके अभी देखें। तो मूवी की शुरुआत होती है बस से, जो एक दूसरे प्लेनेट पर होता है, जो कि ज़र्ग का प्लेनेट था। बस जैसे ही वहाँ लैंड करता है, बहुत सारे एलियन उसे घेर लेते हैं, मगर बस अपनी लीजर लाइट से उन पे अटैक कर देता है और पहुंच जाता है ज़र्ग के अड्डे पे। कई मुसीबतों को पार करता हुआ बस सीक्रेट ऑफ ज़र्ग पावर के पास पहुंचता है, मगर तभी पीछे से ज़र्ग आ जाता है। दोनों फाइट करते हैं, मगर ज़र्ग बस को अपने पावर गन से शूट कर देता है और बस का खेल खत्म। एंड गेम ओवर। एक्चुअल में रेक्स बस लाइटईयर गेम खेल रहा होता है, जिसमें वो हार जाता है। अब हमें वुडी को दिखाया जाता है, जो बहुत परेशान दिख रहा होता है। दरअसल वुडी की काउबॉय हैट नहीं मिल रही होती और एंडी काउबॉय कैंप के लिए जाने वाला होता है। वुडी हर साल काउबॉय कैंप का बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि काउबॉय कैंप में वुडी एंड एंडी साथ में टाइम स्पेंड करते थे। मगर वुडी को डर था कि कहीं हैट ना होने से एंडी उसे अपने साथ ना ले जाए। तभी वो वुडी के पास आती है और उसे समझाती है कि एंडी वुडी को अपने साथ ज़रूर लेके जाएगा। तभी वहाँ स्लिंक आता है और वुडी को उसका काउबॉय हैट देता है और उसे बोलता है कि बस्टर आ रहा है। सभी लोग छिप जाते हैं। बस्टर एंडी का डॉगी होता है, जिसके बारे में हमें फर्स्ट पार्ट के एंड में दिखाया गया था। बस्टर रूम में आता है और एंडी को ढूंढ लेता है। यहाँ लग तो ऐसा रहा होता है कि वो वुडी को चीरफाड़ करने वाला है, मगर वो वुडी को प्यार से लिक करने लगता है। वुडी उसे खूब पुचकारता है। तभी रूम में एंडी आता है। एंडी की मॉम एंडी को कैंप में चलने के लिए कहती है। वो बोलती है कि 5 मिनट में निकलना है। एंडी सारे टॉयज के साथ खेलने लगता है। तभी वुडी का हाथ उखड़ जाता है और एंडी ये देख के दुखी हो जाता है। एंडी की मॉम उसे बोलती है कि खिलौने कभी ना कभी तो टूट ही जाते हैं, और वुडी को अलमारी के ऊपर वाले शेल्फ पे रख देती हैं और एंडी कैंप के लिए निकल जाता है। सारे टॉयज वुडी के लिए बहुत दुखी होते हैं। निराश होकर वहीं शेल्फ पे सो जाता है और सपना देखता है कि एंडी काउबॉय कैंप से जल्दी आ गया है और उसने वुडी को डस्टबिन में फेंक दिया है, क्योंकि वुडी का हाथ टूट गया है। वुडी सपने से जागता है और बहुत ही घबरा जाता है। वो विज नाम के एक टॉय को बुक के पीछे पाता है। विजी की सीटी खराब हो गई थी, इसीलिए एंडी की मॉम ने एंडी से बोला था कि वो विजी की सीटी ठीक करवा देगी, लेकिन उन्होंने उसे बुक शेल्फ के पीछे रख दिया था। अब आगे सीन में हमें दिखाया जाता है एंडी की मॉम सेल में पुराने घर के सामान बेच रही हैं और वो एंडी के रूम से सारे पुराने टॉयज लेने आती है। वो विजी को भी सेल में बेचने के लिए ले जाती हैं। वुडी बस्टर पे बैठ के विजी को बचाने जाता है। वुडी विजी को सेल बॉक्स से निकाल लेता है और उसे बचाकर वापस घर में जाने लगता है, लेकिन वो बस्टर पर से नीचे गिर जाता है। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी वुडी को खरीदने के लिए $100 देने की बात करता है, मगर एंटी की मॉम वुडी को नहीं बेचती और उसे मनी बॉक्स में लॉक करके रख लेती हैं। वो आदमी सबका ध्यान भटका के लॉक तोड़ के वुडी को चुरा के अपने साथ ले जाने लगता है। बस एंड बाकी सारे टॉयज ऊपर से ये सब देख लेते हैं। बस वुडी को बचाने के लिए कार के पीछे जाता है, मगर बस कार से गिर जाता है। बस गाड़ी के नंबर प्लेट से कार के मालिक को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तब उसे याद आता है कि वो आदमी और कोई नहीं, टॉय स्टोर का मालिक एल्स टॉय बर्नर होता है। इधर हमें वुडी को दिखाया जाता है, जिसे एल्स अपने ऑफिस में ले आया होता है और वो उसे अपने रूम में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वुडी उस रूम से निकलने की कोशिश करता है,
मगर विंडो से बाहर जाने के लिए जब वो विंडो पे पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है कि वो एक बिल्डिंग के किसी रूम में लॉक्ड है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वहाँ बुलसाई, काउ गर्ल्स जेसी एंड प्रोस्पेक्टर आ जाता है और उसे बताता है कि वो कितना फेमस है। एक्चुअल में वुडी 1950 में आने वाले चिल्ड्रंस टीवी शो राउंड अप का मेन कैरेक्टर था। ये शो बहुत ही पॉपुलर होता है। एल्स का पूरा रूम राउंड अप शो की चीज़ों से भरा हुआ था। बुलसाई वुडी को उसका पॉपुलर टीवी शो दिखाता है। इधर सारे टॉयज एल्स टॉय स्टोर का एड्रेस निकालते हैं और बस एंड मिस्टर पोटैटो, स्लिंकी, पिगी हेड एंड डायनासोर रेक्स वुडी को ढूंढने के लिए और उसे बचाने के लिए घर से निकलते हैं। इधर वुडी अपना पुराना टीवी शो देख के बहुत खुश होता है। वहाँ वुडी के बहुत सारे टॉयज होते हैं जिन्हें देख के वुडी सोचता है कि काश यहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स होते और वो देख पाते कि मैं कितना फेमस था। स्टिंकी पीट वुडी को बताता है कि एल्स उन सब को टोक्यो जापान के म्यूजियम में ऊंचे दामों पर बेचने वाला है। वुडी बोलता है कि उसे जापान में नहीं जाना, वो अभी भी एंडी का ही टॉयज है। तब उसे स्टिंकी पीट बताता है कि हम यहाँ कई सालों से गोदाम में पड़े हुए हैं क्योंकि म्यूजियम वाले राउंड अप का पूरा सेट खरीदना चाहते हैं और तुम्हारे बिना वो हमें नहीं खरीदेंगे। तभी वहाँ एल्स आ जाता है और वुडी एंड बाकी सब राउंड अप टीम का फोटोग्राफ लेने के चक्कर में वो वुडी के पूरे हाथ को तोड़ देता है। वुडी रात में एल्स के जेब में से अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है, मगर तभी टीवी ऑन हो जाता है और एल्स जाग जाता है। वुडी का टूटा हाथ लेके रूम से चला जाता है। वुडी जेसी को टीवी ऑन करने के लिए ब्लेम करता है। जेसी बोलती है कि उसने टीवी ऑन नहीं किया और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। उधर बस एंड बाकी सारे टॉयज एल टॉय स्टोर पहुंच जाते हैं। क्रॉस करने के चक्कर में पूरे रोड के ट्रैफिक की बैंड बजा देते हैं। सारी गाड़ियों का चक्का जाम करके सारे टॉयज रोड क्रॉस कर लेते हैं। सारे टॉयज टॉय स्टोर के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ वुडी को रिपेयर करने के लिए एक ओल्ड मैन आता है और वुडी के शूज, हेयर, आईज, बॉल्स सबको पेंट करके उसके हाथ को वापस से स्टिच करके उसे एकदम नए टॉय के जैसे बना देता है। सारे टॉयज एल्स के स्टोर में वुडी को ढूंढते हैं। तब बस को स्टोर में बस लाइट ईयर के कई सारे टॉयज दिखते हैं। साथ ही उसे बस का न्यू एडिशन टॉय नज़र आता है जिसमें यूटिलिटी बेल्ट का न्यू फीचर होता है। सारे टॉयज कार में बैठ के एल्स को ढूंढने में लग जाते हैं। वो बारबी डॉल से हेल्प लेते हैं। बारबी कार चलाती हुई उन्हें पूरा स्टोर घुमाने लगती है। उधर बस उस दूसरे एडवांस बस लाइट ईयर टॉय का यूटिलिटी बेल्ट लेने की कोशिश करता है, मगर तभी वो दूसरा बस जाग जाता है और फर्स्ट बस को एक स्पेस से भागा हुआ टॉय समझने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। बस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई स्पेस रेंजर नहीं बल्कि एक टॉय है, मगर वो बिल्कुल भी नहीं समझता और बस को एक बॉक्स में बंद कर देता है। सारे टॉयज बस एडवांस को देखते हैं और उसे ही बस समझ के साथ चलने को बोलते हैं। डायनासोर रेक्स उसे बोलता है कि उसे मालूम चल गया है कि ज़र्ग को कैसे ख़त्म किया जाए। ये सुन के बस एडवांस उन सब के साथ बैठ जाता है। असली बस बॉक्स से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता। इधर वुडी वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है, जिसके कारण जेसी बहुत उदास हो जाती है और बताती है कि उसके पास भी एक ह्यूमन थी, एमिली, जिसके साथ वो पूरा टाइम बिताती थी। टाइम बीता और एमिली बड़ी हो गई और जेसी को डोनेट कर दिया गया। वो बोलती है, हम बच्चों को नहीं भूलते, मगर बड़े होने पे बच्चे हमें भूल जाते हैं। प्रोस्पेक्टर
स्टिंकी पीट वुडी को समझाता है कि एंडी बड़ा हो रहा है और वो भी तुम्हें एक दिन छोड़ देगा। तुम अगर हमारे साथ रहोगे तो जीवन भर म्यूजियम में बच्चों के फेवरेट बने रहोगे। उधर सारे टॉयज एल्स के ऑफिस में जाते हैं। असली बज़ भी बॉक्स से खुद को छुड़ा लेता है और एल्स के बैग में टॉयज को देख के उसके पीछे जाने लगता है। बज़ एल्स के पीछे जाने लगता है मगर उससे स्टोर का गेट ओपन नहीं होता। इसके कारण वो वहाँ रखी बॉक्स के सारे टॉयज को गिरा देता है, जिसके कारण गलती से जर्क का बॉक्स भी खुल जाता है और जर्क बस को देख के उसे अपना एनिमी समझ के उसके पीछे निकल पड़ता है। एल्स टॉयज वाला बैग कार में छोड़ के बिल्डिंग में जाने लगता है। सारे टॉयज एल्स का पीछा करने लगते हैं। सब टॉयज टनल से होते हुए बिल्डिंग में ऊपर जाने लगते हैं। असली बस भी उनके पैरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे जाने लगता है। इधर एल्स जापान जाने के लिए सारे राउंडअप टीम को पैक करने लगता है और वुडी भी जापान जाने के लिए एक्साइटेड होता है। सारे टॉयज लिफ्ट से होते हुए वुडी तक पहुंचते हैं और उसे लेके जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ असली बस आ जाता है और अपने शूज़ पे एंडी के नाम को दिखा के सबको यकीन दिलाता है कि वो ही असली बस है। वुडी बस को बताता है कि वो अब एंडी के पास वापस नहीं जाएगा। वो अपनी मर्जी से जापान के म्यूजियम में जाना चाहता है। बस उसे समझाता है कि तुम शोकेस में रखने वाली कोई चीज़ नहीं, तुम एक टॉय हो। टॉय की असली जगह बच्चों के पास होती है। जब वुडी नहीं मानता तो सारे टॉयज चले जाते हैं। उन सब लोगों के जाने के बाद वुडी को एंडी की याद आने लगती है और वो वापस जाने का डिसीजन लेता है और आवाज़ दे के वुडी बस को बुलाता है। वुडी बुल्सआई और जेसी को भी अपने साथ चलने को बोलता है। स्टिंकी पीट डक के शटर को बंद कर देता है और वुडी को वापस जाने से रोकने लगता है। तब वुडी को रियलाइज़ होता है कि लास्ट नाइट टीवी भी स्टिंकी पीट ने ही ऑन किया था, ना कि जेसी ने, ताकि वुडी वहां से जा ना सके। वुडी को बचाने वहां बस एंड टीम आती है मगर तभी वहां एल्स आ जाता है एंड सारे राउंडअप टीम के टॉयज को पैक करके फ्लाइट बोर्ड करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। सारे टॉयज लिफ्ट से वुडी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वहाँ जर्क आ जाता है और बस पे अटैक करने लगता है। एडवांस बस जर्क से लड़ता है और असली बस वुडी को बचाने के लिए लिफ्ट में स्लिंग को भेजता है। उधर एडवांस बस को मालूम चलता है कि जर्क ही उसका असली फादर है। ये जान के बस सदमे में आ जाता है और रेक्स की टेल से टकराने से जर्क लिफ्ट की रूफ से नीचे गिर जाता है। इधर स्लिंग वुडी को बॉक्स से निकालने की कोशिश करता है मगर स्टिंकी पीट उसे वापस अंदर खींच लेता है और एल्स लिफ्ट से बाहर निकल के अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट की तरफ निकलने लगता है। अब सारे टॉयज पिज़्ज़ा प्लैनेट की गाड़ी में बैठ के एल्स की कार का पीछा करने लगते हैं। पिज़्ज़ा प्लैनेट की कार में फर्स्ट पार्ट वाले एलियन भी होते हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके अभी देखें। बैक टू द स्टोरी। रेक्स बस को डायरेक्शन बताता है और बस स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करता है। लेफ्ट मुड़ने पे वो नन्हे एलियंस टॉय कार से गिरने लगते हैं तो मिस्टर पोटैटो हेड उन्हें बचा लेता है। इस कारण वो नन्हे एलियन पोटैटो हेड को बोलते हैं, तुमने हमारी जान बचाई, हम तुम्हारे गुलाम हैं। इन नन्हे एलियंस का टॉय स्टोरी थर्ड पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो थर्ड पार्ट मिस मत करना। बैक टू द स्टोरी। एल्स एयरपोर्ट पहुंचता है। सारे टॉयज चुपके से एयरपोर्ट में घुस जाते हैं। एल्स राउंडअप की टीम वाला बैग फ्लाइट कार्गो में दे देता है। बज एंड टीम पेट बॉक्स में घुसकर कार्गो बेल्ट पे वुडी को बचाने चले जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो कार्गो बेल्ट पे बहुत सारे बैग्स होते हैं जिन्हें देख के सबके होश उड़ जाते हैं। बस वुडी के ग्रीन बैग को ढूंढ के वहां पहुंच जाता है मगर स्टिंकी पीट बस को मार के गिरा देता है तो बस पे अटैक करता देख वुडी भी स्टिंकी पीट से फाइट करने लगता है। स्टिंकी पीट
एक बार फिर से वुडी का एक आर्म फाड़ देता है। इस पे बज एंड बाकी सारे टॉयज मिलके स्टिंकी पीट को एक लड़की के बैग में डाल देते हैं और वो एक लड़की का टॉय बन के रह जाता है। यहाँ एल्स का बैग बैगेज सिस्टम से बाहर निकलने वाला होता है। सब मिलके किसी तरह बुल्सआई को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जेसी उसी बैग में रह जाती है। एल्स का बैग बैगेज कैरियर में रख दिया जाता है। तब बज एंड वुडी बुल्सआई पे राइड करते हुए बैगेज कैरियर पर पहुंचते हैं। वुडी उस कैरियर पे पहुंचता है और जेसी तक पहुंचने की कोशिश करता है, मगर वो कैरियर प्लेन तक पहुंच जाती है और एल्स का सूट प्लेन में लोड हो जाता है। वुडी एक बैग में घुस के जेसी तक पहुंचता है और जेसी को एल्स के बैग से बाहर निकालता है। वो दोनों प्लेन से निकलने वाले होते हैं, तभी प्लेन का डोर क्लोज हो जाता है और प्लेन टेक ऑफ करने लगता है। प्लेन रनवे पे टेक ऑफ करने के लिए रेडी होने लगता है। तब जेसी एंड वुडी व्हील के पास वाली जगह से निकलते हैं और बस भी बुल्सआई के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर वुडी अपने बैक स्ट्रिंग को वहां एक बोल्ट में फंसा देता है और जेसी के साथ जंप करके स्विंग करता हुआ बुल्सआई के पीछे पहुंच जाता है और इस तरह वो जेसी को रेस्क्यू कर लेता है। अब शाम को सारे टॉयज घर पे पहुंच जाते हैं। एंडी काउबॉय कैंप से घर आता है और बेड पे सारे टॉयज को देखता है। वहीं एच पे लिखा होता है वेलकम होम एंडी, और एंडी जेसी एंड बुल्सआई को देख के सोचता है कि ये टॉयज उसकी मॉम उसके लिए लाई हैं। ये देख के वो बहुत खुश होता है। अगले दिन एंडी वुडी को खुद फिक्स करता है और जेसी एंड बुल्सआई न्यू फैमिली में ही अपनी दुनिया बसा लेते हैं। बस वुडी से पूछता है कि क्या तुम भी अब भी परेशान हो कि एंडी तुम्हें छोड़ देगा, तो वुडी कहता है कि अब वो इस बारे में परेशान नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका बेस्ट फ्रेंड यानी बस हमेशा उसके साथ रहेगा। तो इस तरह ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। स्टे ट्यून फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ दिस मूवी। फिर मिलते हैं, बाय बाय।